मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़िम मैं आपका होस्ट सलीम इकबाल स्पेशल रिपोर्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़िम आज स्पेशल रिपोर्ट में हमारा जो टॉपिक है वो है टिकटॉक। सोशल मीडिया की मशहूर एप्लीकेशन टिकटॉक जो है उसको बैन कर दिया गया है और हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है। नौजवान नस्ल जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और ये एक इंटरटेनिंग ऐप है जिसका ताल्लुक़ जो है चाइना से है। चाइना ने ये ऐप जो है तैयार की थी और पाकिस्तान में इसको बैन कर दिया गया है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इसके बैन करने की जो वजह है वो क्या है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में तकरीबन कुछ 3 करोड़ 90 लाख के करीब जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने ये ऐप डाउनलोड की है और इसी तरह पूरी दुनिया में इसको लोग जो है एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इस पर अपना कंटेंट डालते हैं। मुख्तलिफ़ शुबा ज़िंदगी के जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। और नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूँगा कि टिकटॉक की वजह से बहुत सा जो टैलेंट है वो निखर कर बाहर आया। मैं टिकटॉक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं भी जब कभी थक जाऊँ या बोरियत फ़ील करूँ तो मैं इसको यूज़ करता हूँ और काफ़ी जो स्ट्रेस है इससे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लोग मुख्तलिफ़ लतीफ़े डायलॉग्स और कॉमेडी करते हैं और इंसान खुश होता है इसको देखकर। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ता है कि जहाँ पर बहुत से लोगों का टैलेंट जो है वो निखर कर आया, बहुत से लोगों का रोज़गार जो है वो भी सामने आया। जो लोग रात को बिल्कुल कुछ भी नहीं थे और उनकी जब एक ही वीडियो वायरल हुई तो दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम कमाया और शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे। और टिकटॉक की वजह से लाखों करोड़ों रुपया लोग जो है वो कमा रहे हैं और बहुत सा पैसा पाकिस्तान में भी आ रहा है और पाकिस्तान से बाहर भी जा रहा है। और नाज़रीन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शोबिज़ की जो इंडस्ट्री है वो टिकटॉक की वजह से थोड़ी सी जान उसमें पड़ गई थी, लेकिन चंद मनफी सोच रखने वाले लोगों की वजह से टिकटॉक को जो वो बैन कर दिया गया। आज हम टिकटॉक के बैन होने की जो वजह है उस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत से जो लोग हैं वो टिकटॉक पर गैर अखलाकी जो मवाद है वो उस पर उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया था। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त गैर अखलाकी वीडियोस बनाने में टिकटॉक पर और गैर अखलाकी कंटेंट जो है फैलाने में पाकिस्तान जो है दुनिया में दूसरे नंबर पे आ रहा है। और नाज़रीन टिकटॉक पर गैर अखलाकी जो मटेरियल और जो कंटेंट वहाँ पे डाला गया वो तकरीबन अमेरिका में 8.5 मिलियन और पाकिस्तान जो है दुनिया में लुच्चरपन बेहयाई फैलाने में और गैर अखलाकी वीडियोस फैलाने में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। 6.4 मिलियन जो वीडियोस जो हैं वो हटाई गई हैं टिकटॉक से। नाज़रीन मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि तकरीबन 20 के अफराद जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हुए, नोखे स्टंट जो हैं वो करते हुए। और मुनफरद जो वीडियोस हैं वो ये चाहते थे कि उनकी वीडियो ऐसी हो कि जिसकी वजह से वो शोहरत की बुलंदियों को छूने लग जाएँ और उनकी जो है मौत वाक़या हो गई। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पहले तो हम पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया में गैर अखलाकी वीडियोस देखने में पहले नंबर पर हैं हम दुनिया में। इसके बाद हम जिन्स परस्ती के जो केसेस हैं वो पेशावर का जो इलाका है दुनिया भर में पहले नंबर पर है, जहां पर सबसे ज़्यादा हम जिन्स परस्ती की वीडियोस देखी जाती हैं और हम जिन्स परस्ती जो है वो होती है। और इस किस्म की जो गैर अखलाकी वीडियोज़ हैं अब दुनिया में हमारा ये तासर जा रहा है कि हम इस्लामी मुल्क में रहते हुए हम गैर अखलाकी मवाद जो है वो टिकटॉक पर लोड करते हैं। और इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है हमारी नौजवान नस्ल जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है वो करते ये हैं कि फ़ेसबुक से सोशल मीडिया से मुख्तलिफ़ लड़कियों की तस्वीरें लेकर उनके पीछे जो वॉइस ओवर कर दी जाती है वो इंतहाई गैर अखलाकी होती हैं और वीडियोस जो हैं उनकी इंतहाई बहुदा और गैर अखलाकी होती हैं। शरीफ लोगों की तस्वीर पकड़कर उनके ऊपर इस किस्म के डायलॉग्स जो हैं वो वॉइस ओवर कर दिए जाते हैं या उनके ऊपर ऐसी डबिंग कर दी जाती है कि वो आप फैमिली में बैठकर देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। और ये इंतहाई अफसोसनाक है। और बहुत शरीफ घरों की जो लड़की हैं उन्होंने तो टिकटॉक यूज़ करना ही छोड़ दिया था और बहुत से लोग जो है इसको यूज़ करना लोगों ने बंद कर दिया था सिर्फ इस वजह से। और नाज़रीन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एप्लीकेशन मैं मुख्तलिफ़ लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि नौजवान नस्ल को हम एक आध मिनट में किस तरीके से पैगाम दे सकते हैं। पहले इसका जो दौरानिया था शायद 15 सेकंड, फिर उन्होंने 30 सेकंड तक बढ़ा दिया था और अभी रिसेंटली जब उन्होंने दोबारा टिकटॉक को अपग्रेड किया तो 3 मिनट तक इसका दौरानिया जो है वो कर दिया गया था। और 3 मिनट्स में आप अपना जो भी मैसेज है
पॉजिटिव वे में अगर देना चाहें नौजवान नस्ल की बेहतरी के लिए, आप अपने कोई बिज़नेस का लोगों को कुछ टिप देना चाहें ज़िंदगी में आसानियाँ बढ़ाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी की तरफ जाने के लिए, तो ये एक एप्लीकेशन इस तरीके से भी काम आ सकती थी। और बहुत से मसीही नौजवान मसीही गीतों पर भी अब वीडियोस बनाना शुरू हो गए थे, जिस पर बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई और बहुत से लोगों ने कहा कि ये एक एंटरटेनिंग जो है ऐप है, इसके ज़रिए सिर्फ लोगों को एंटरटेन ही किया जाए, ना कि मजहबी तबलीग की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ अगर कोई एप्लीकेशन है, अगर किसी को पसंद नहीं है कि उस पर कोई बंदा आयत शेयर करे या कोई कोटेशन शेयर करे या नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए कुछ डायलॉग्स या कोई बात करे, तो वो ना देखें। जिनको जो पसंद है वो देखें। बाकी ये कि इस एप्लीकेशन पर सब लोगों को जो है वो हक़ हासिल था कि वो अपने ख़यालात का इजहार करते, और ख़यालात के इजहार पर बिल्कुल भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इसके SOPs होने चाहिए। और टिकटॉक पर जो पाबंदी लगी है, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ ज़ाती तौर पे भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ज़ाती इजहार की हर शख्स को जो है उसका हक़ हासिल है कि वो अपने एक्सप्रेशंस जो है लोगों तक फैला सके। लेकिन अफसोस के साथ जहाँ पर बोलने की आज़ादी दी गई है, अपना टैलेंट दिखाने की आज़ादी दी गई और हर तरीके की आज़ादी थी, उस आज़ादी को हमने साथ साथ हमने भी मिसयूज़ किया। इसमें हमारा भी उतना ही कसूर है। तो होना तो ये चाहिए था, कुछ चेक एंड बैलेंस होता। अगर कोई वीडियोज़ गैर अखलाकी हैं तो उसको ब्लॉक किया जाता या उसको हटा दिया जाता। और सिंध हाई कोर्ट में अब बाकायदा ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है कि PTA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले तो 2-3 दिन वजह का ही नहीं पता चल रहा था कि किस वजह से टिकटॉक को बैन किया गया। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद ईद की वजह से बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, या ईद की वजह से लोड ज़्यादा होने की वजह से वो जो सिस्टम बैठ गया, इस वजह से टिकटॉक जो वो नहीं आ रहा। और मैं नाज़रीन यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि 2 हफ़्ते पहले तकरीबन तस्कीन खान ने इस पे वीडियो की थी और उसने भी ये कहा था कि सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला सुना दिया है, लेकिन उस पर अमल तकरीबन अब से 3-4 दिन पहले हुआ है। तो मैं उस वक्त भी ये ख़बर देना चाहता था, लेकिन चूँकि टिकटॉक चल रहा था तो मुझे इसलिए ये ख़बर मुझे भी ज़्यादा सॉलिड नहीं लगी थी। इस वजह से मैंने फिर सोचा कि जब इस पर पाबंदी लगेगी तो तब ही बात करेंगे। अब मामला ये है कि नौजवान नस्ल जो है उसको एक जो प्लेटफॉर्म मिल गया था अपने जो टैलेंट को दिखाने के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सा टैलेंट निखर का सामने आया। एक नौजवान लॉन्ग जंपर जो नहर जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, नहर को फलांग कर, और बहुत लंबी उसने छलांग लगाई। और इसी तरह नाज़रीन साहिवाल हड़प्पा से हमारा एक मसीही नौजवान जिसने मोटर बाइक्स के ऊपर से छलांग लगाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। और बहुत से हमारे जो कबड्डी के नौजवान हैं उनके छोटे छोटे क्लिप्स, और इसी तरह हमारे बॉडी बिल्डर और मॉडल और शोबिज़ की पर्सनैलिटीज़, और इवन के छोटे छोटे जो मज़दूर उनके अंदर का जो फ़नकार है वो निखर कर सामने आया। और हमें फिर पता चलता है कि हमारे जो लोग हैं किस कदर टैलेंटेड है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी टिकटॉक पर आ गए और उन्होंने भी अपनी अदाकारी के ज़रिए लोगों को हैरानगी में डाल के रख दिया था। और मैं समझता हूँ ये एक खुशाइंद बात थी। लेकिन अब छोटे बच्चे जब वीडियो बनाएंगे और टिकटॉक यूज़ करेंगे और उनके सामने जब गैर अखलाकी मवाद आएगा, गैर अखलाकी वीडियोज़ आएंगी, गैर अखलाकी डायलॉग्स आएंगे, तो फिर हम उनको क्या जो है वो सिखा रहे हैं, किस तरीके से हम उनकी तरबियत कर रहे हैं। तो ये एक एप्लीकेशन जिससे बहुत ज़्यादा हम नौजवान नस्ल की फॉर्मेशन कर सकते थे, उनकी तरबियत हो सकती थी, बच्चों की तरबियत हो सकती थी, और बहुत सा इल्म जो है लोगों को दिया जा सकता था। और एक दो जुमलों के ज़रिए लोगों को हम बहुत कुछ सिखा सकते थे। तो मैं इस बात की मज़ामत करता हूँ, टिकटॉक को बिल्कुल बहाल होना चाहिए, इसके SOPs जो हैं वो तय करने चाहिए। और अभी रिसेंटली पता चला है जब PTA ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया इसको बंद करने का, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा कि हमने टिकटॉक को एप्लीकेशन भी लिखी थी कि 8 जुलाई तक सारा मटेरियल जो गैर अखलाकी ये हटा दिया जाए। तो उसके बाद शायद उन्होंने इस चीज़ को बॉदर नहीं किया और फिर वो वीडियोज़ इसी तरह चलती रहीं। हालांकि 6.4 मिलियन वीडियोज़ पाकिस्तान से पहले हटाई गई हैं। अब उनके पास भी मेरा ख्याल इतना टाइम नहीं, अब करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं टिकटॉक को यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नाज़रीन हमारे बहुत से जो नौजवान हैं वो नौजवान लड़कियों की गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाकर वो भी डालते हैं। अब साइबर क्राइम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझ है टिकटॉक की वजह से, और बहुत सी दरख्वास्तें
मुख्तलिफ़ लोगों के ख़िलाफ़ दी गई हैं FIA साइबर क्राइम सेल में, और वहाँ पर भी लोग जो है अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, महीनों लग जाते हैं वीडियोस को रिमूव करने में, और जो लोग ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं नौजवानों को और टिकटॉकर हैं जो यूज़ करते हैं टिकटॉक को, उनको ये कहना चाहूँगा कि ये एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, ज़बरदस्त टैलेंट आया है, ज़बरदस्त तरीके से लोगों की अर्निंग शुरू हो गई। तो इसको सुधारना भी अब हमने खुद ही है। खुदा करे कि अगर दोबारा से ये मौका मिल जाता है तो इस एप्लीकेशन का हम पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि अगर कोई गैर अखलाकी वीडियो, डायलॉग्स या कोई तस्वीर ऐसी जो टिकटॉक पर वायरल हो जाती है, तो उसमें फिर बहुत से लोग जो हैं उसको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा बिगाड़ जो है वो पैदा होता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, चलो जिसने बनानी थी वीडियो उसने तो अपना किरदार अदा कर दिया, लेकिन कम अज़ कम हम तो उसको रिपोर्ट करें, हम तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें, हम तो ऐसे लोगों को कंडेम करें जो इस किस्म का मवाद जो है टिकटॉक पर वायरल करते हैं। और नाज़रीन, हमारी जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ है, ऐसे लोगों को कानून ने गिरफ्त में लिया जो टिकटॉक पर असला की नुमाइश करते थे, और बहुत से लोगों को फिर उनका जो सॉफ्टवेयर जब किया गया तो वो अपना काफ़ी बेहतरी की तरफ आगे थे। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखें, टिकटॉक के ज़रिए बहुत सा फ्रॉड भी किया। अभी वो जो काशिफ नामी लड़का था, उसने तुर्की का जो शोबिज़ का एक एक्टर था, उसको अपने फ्रॉड का निशाना बनाया, उसके साथ फ्रॉड करके पाकिस्तान को उसने दुनिया भर में बदनाम कर दिया। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, इस सारी अखलाकी गिरावट का जो ज़िम्मेदार है वो कौन है, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा करे कि अगर ये एप्लीकेशन दोबारा बहाल कर दी जाती है तो खुदारा इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, और जो लोग इस पर नेगेटिविटी फैलाएँ, मनफी जो रवैये उनको अप्रोच करें, या मनफी बातें जो टिकटॉक के ज़रिए फैलाएँ, गैर अखलाकी वीडियोस फैलाएँ, हम उनको कंडेम करें। मैं आपका होस्ट सलीम इकबाल स्पेशल रिपोर्ट में अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।